हैं, खबर राजस्थान के जोधपुर से आ रही है, जहां पर महिला की हत्या कर दी गई है। महिला ब्यूटिशियन की छत विछत हालत में शव मिला है। शव के 6 टुकड़े करके कातिल ने उसे दफनाया है। 3 दिन पहले पार्लर से लापता हुई थी महिला। हिरासत में कातिल की पत्नी, आरोपी फरार बताया जा रहा है। तलाश में पुलिस जो है जोधपुर की वो जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर से आ रही है, जहां पर महिला की हत्या का मामला सामने निकल कर आ रहा है। महिला जो है वो पेशे से ब्यूटिशियन थी और अपना पार्लर चलाती थी। इसी बीच उसका शव बरामद किया गया है। बुरी कंडीशन में उसके शव को बरामद किया गया है। शव के 6 टुकड़े करके कातिल ने उस शव को, महिला ब्यूटिशियन के शव को दफनाया है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो महिला ब्यूटिशियन है वो 3 दिन पहले ही पार्लर से लापता हुई थी। महिला लापता हुई थी। कातिल को जो फरार है, बताया जा रहा है कि कातिल की पत्नी को हिरासत में लिया गया है। जो आरोपी है, जो कातिल है, वो फरार है और उसकी तलाश में जोधपुर की जो पुलिस है वो जुटी हुई है। हैरान कर देने वाला मामला है, राजस्थान के जोधपुर से सामने आ रहा है। अलग अलग टुकड़ों में इस महिला का, जिसकी तस्वीर आप लगातार यहाँ पर चल रही है, अलग अलग टुकड़ों में एक महिला का, राजस्थान के जोधपुर से एक महिला का जो ब्यूटिशियन थी, पार्लर में काम करती थी, 3 दिन पहले पार्लर से लापता हुई थी, उसका शव मिला है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन सब पर दिलीप सिंह, थाना प्रभारी सरदारपुरा इलाके के, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दीपक का। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है जो सामने आ रही है राजस्थान से। इस उम्र की महिला का क्या किसी से कोई विवाद था? क्या मामला सामने निकल कर आ रहा है? क्या इरादे के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया है और कितने विभत्स तरीके से हत्या की गई है कि शव 6 टुकड़ों में बरामद किया गया है? देखिए, बिल्कुल जोधपुर में बहुत सनसनीखेज ये वारदात सामने आई है। आरोपी का नाम जो है वो नामजद हो चुका है, गुलमुद्दीन उसका नाम है। और महिला जो है वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी सरदारपुरा इलाके में, सरदारपुरा क्षेत्र में। इसी के ठीक सामने गुलमुद्दीन की जो है ड्राई क्लीन की दुकान थी। बताया जाता है कि 27 तारीख को जो है ये महिला जो है वो अपने घर के लिए निकली थी। हो सकता है कि गुलमुद्दीन जो है वो पहले से वहां पर गात लगाए बैठा हुआ था। जब ऑटो से निकली तो पुलिसकर्मी, जब रिपोर्ट पहुंची थी कि गुमशुदा है, उसके पति ने रिपोर्ट दी मृतक महिला की कि वो अभी तक घर पे नहीं है। तो उसके बाद सीसीटीवी चेक किए, ऑटो तक पहुंचे। ऑटो से पता चला कि महिला जो ऑटो से गई थी और वहां पर जाकर वो आते जाते दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब पुलिस को क्लियर हो गया था कि इस इलाके में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर सुनसान गंगाना वो जगह है, वहां पर किसी भी जब खोदते हैं तो महिला की शत प्रतिशत यानी करीब 6 टुकड़ों में जो महिला की 6 टुकड़ों में जो लाश है वो मिली है। अभी तक की जो पूछताछ इसमें सामने है कि गुलमुद्दीन जो आरोपी है वो एक आरोपी हो सकता है, इसमें कोई और भी आरोपी हो, क्योंकि एक सोची समझी ये साजिश हो सकती है। क्योंकि जेसीबी से गड्ढा खोदा है करीब 10 से 15 फीट, यानी कि ये मान सकते हैं कि आरोपी को पहले से भनक थी कि मैं ये वारदात करूंगा और वारदात करने के बाद इसी गड्ढे में उसको गाड़ दूंगा ताकि पुलिस को शक नहीं होगा। पुलिस को शक नहीं हो, डेड बॉडी से बदबू नहीं है, उसके लिए उसने परफ्यूम भी जो है वो छिड़क दिया था बॉडी में ताकि जो बदबू है आसपास के इलाके में नहीं फैले, और 10-15 फीट गड्ढे में उसने गाड़ दिया था। अब जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। उसकी पत्नी से पूछताछ की तो तस्दीक में ये क्लियर हो गया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को बताया था कि मैंने ये वारदात कर दी और वहां पर मैंने जो है गाड़ दिया है। हालांकि जो आरोपी की पत्नी जिसको हिरासत में लिया है उसका ये कहना है कि मैं अपने बहन के घर गई थी बच्चों के साथ, इसलिए मुझे इस पूरी वारदात का ज्यादा पता नहीं है। लेकिन उसको पता था, उसके बावजूद वो पुलिस तक नहीं पहुंची, तो ऐसे में वो भी पुलिस के शक के उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर जो गुलमुद्दीन है जो ड्राई क्लीन की दुकान चलाता है उसकी तलाश की जा रही है। अलग अलग जोधपुर स्पेशल टीमें जो है वो गठित की है। दीपक, क्या पत्नी जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसका ये कहना है कि वो अपनी बहन के साथ थी, क्या जो आरोपी है जो फरार बताया जा रहा है, जो ड्राई क्लीनर्स की दुकान पर काम करता था, और ये जो ब्यूटिशियन है, क्या ये तीनों आपस में रिलेटेड थे? क्या इनकी पहले से कोई पहचान थी? क्या पत्नी पहले से इस ब्यूटी पार्लर में जाती थी? क्या कोई ऐसा कनेक्शन जो सामने निकल कर आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल
बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। जैसा कि मैंने कहा कि ब्यूटी पार्लर और ड्राई क्लीनर की दुकान आमने सामने थी, तो पड़ोसी हो गए, तो जान पहचान बिल्कुल पहले से थी गुलमुद्दीन की और मृतका जो अनीता चौधरी है उसकी, दोनों की आपस में एक दूसरे जान पहचान थी। पुलिस पूछताछ में एक एंगल ये भी सामने आया है कि जो महिला जो गहने पहनती है, गोल्ड पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, वो उसकी डेड बॉडी पे जो है वो नहीं मिला है। तो संभवतः ये लूट के इरादे से भी जो हत्या है वो हो सकती है। लेकिन अगर लूट के इरादे से हत्या होगी तो इतनी विभत्स तरीके से नहीं होती कि उसके हाथ पैर काट दिए, गर्दन काट दी, 6 टुकड़े कर दिए गए। लूट के इरादे से ऐसा नहीं होता, लूट के इरादे से हत्या हो जाती है। लेकिन उसने विभत्स तरीके से, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें खुन्नस थी, बहुत ज्यादा उसमें कातिल जो है वो सवार हो गया था, तो इसलिए उसने 6 टुकड़े के। तो लूट का एंगल तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन असली एंगल भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित थे। जो गुलमुद्दीन है बताया जाता है उसकी 3 बच्चे भी है और उसकी जो जी ये भी बताइएगा, क्या इस आरोपी पे पहले कोई और मुकदमे दर्ज थे ड्राई क्लीनिंग पे जहां पर काम करता था? क्या उस दुकान पर आपकी किसी से बातचीत हुई है? उस आरोपी का व्यक्तित्व कैसा था? क्या कोई और पुलिस के फाइल में इस आरोपी पर कोई मामला दर्ज था? बिल्कुल गुलमुद्दीन, जैसे कि अभी तक की पूछताछ में सामने आया या फिर अभी तक की जांच में सामने आया कि पुलिस के अधिकारियों से मैंने भी बात की थी कि वो एक तो फेसबुक नहीं चलाता, यानी कि उससे क्लियर होता है कि उसकी मानसिकता कैसे, गुलमुद्दीन की, क्या वो जिहादी मानसिकता है या उसकी जो सोच है वो छोटी मानसिकता है। तो अभी तक वो सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाता, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन इसके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज जो है वो नहीं थे, इसके गुलमुद्दीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज, इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इसका जो व्यवहार है, जैसा कि अभी तक सामने आया है कि इसका व्यवहार जो थोड़ा ऐसा ही था, ज्यादा गुस्सा करता था या इसका व्यवहार जो है वो संदिग्ध था। लेकिन जब अब इससे पूछताछ की जाएगी तब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा। इसके साथ ही इस इन्होंने मानसिकता भी खुलासा होगा कि आखिर ये किससे इंस्पायर हुआ, कहां से इसने ये देखा, कहां से ये सीखा। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी कि जेसीबी तो उसको चलानी आती नहीं होगी, जेसीबी का गड्ढा किसने खोदा, क्या वो जेसीबी जो ड्राइवर था वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? क्या गुलमुद्दीन के अलावा और भी एक अकेला, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है वो हत्या नहीं करेगा, उसके बाद बिल्कुल दीपक, जांच का विषय लगातार ये बना हुआ है कि क्या इस आरोपी के साथ और भी कोई व्यक्ति था जो जिसने इस विभत्स वारदात को अंजाम दिया है, वो शामिल था। शुक्रिया दीपक फिलहाल जानकारी देने के लिए।